कुछ इस तरीके से कि ए है, फिर एक डैश है, खाली जगह दी है, फिर सी ए है, फिर खाली जगह, फिर सी, फिर डैश, डी सी डैश, डी डैश, ए डी डैश। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर बनेगा। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको उनको काउंट कर लेना है कि कितने अक्षर हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कितने हो रहे हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल दोस्तों कितने बैठ रहे हैं, 15 स्थान बैठ रहे हैं। जब दोस्तों 15 स्थान बैठे, कितने स्थान बैठे हैं दोस्तों, 15 स्थान। ठीक है, तो दोस्तों उसको आप 3 और 5 के हिस्सों में बांट लो, 3 या 5 के हिस्सों में। ठीक है, तो दोस्तों पहले 3 के हिस्से में बांटते हैं। चलिए कैसे बांटेंगे दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3, फिर दोस्तों 3 का हिस्सा 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 3 3 के हिस्से में हमने बांट लिया। अब दोस्तों आगे करते हैं। देखिए दोस्तों ए यहां पर है, ए यहां पर है। ठीक है, तो दोस्तों तीसरे वाले में भी पहले स्थान पर क्या आएगा, ए आएगा। तो दोस्तों हमें एक श्रृंखला पूरी मिल गई। क्या श्रृंखला पूरी मिली है, ए डी सी की। ठीक है, तो दोस्तों हम भर सकते हैं। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा, ए डी सी। यह भी दोस्तों क्या चलेगा, ए डी सी चलेगा। ठीक है, यहां पे भी दोस्तों क्या आएगा, पहले स्थान पे दोस्तों क्या आया, सब में देखिए ए आ रहा है, ए, तो यहां पे भी ए आएगा और डी के बाद सी आएगा। ठीक है, ए डी और डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन गया। अब दोस्तों खाली जगह पर हमें जो भरा है उसे लिख लेते हैं। क्या आया दोस्तों, यहां पर आया है दोस्तों पहले वाले में डी, दूसरे वाले में भी दोस्तों डी आया है, तीसरे वाले में हमने ए भरा है, चौथे वाले में हमने ए भरा है और सी भरा है, और अंतिम वाले में दोस्तों एक सी भरा है। तो दोस्तों हमारा आंसर निकला डबल डी डबल ए डबल सी। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है, डबल डी डबल ए और डबल सी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यू एस टी, फिर दोस्तों खाली स्थान दिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले अक्षरों की संख्या को काउंट कर लेना है, कितने अक्षर हो रहे हैं दोस्तों। अक्षर गिनेंगे दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अक्षर बने हैं दोस्तों, 16। जब दोस्तों 16 अक्षर बने, कितने अक्षर बने, 16 अक्षर बनेंगे दोस्तों, तो इसे दोस्तों 4 4 के हिस्सों में आपको बांटना है। 4 4 का पेयर बना लो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले 3 स्थानों पर देखिए हमें मिल चुका है, क्यू एस टी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्यू एस टी, सेकेंड वाले में दोस्तों क्यू एस क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो हमारा एक पेयर कंप्लीट बन चुका है क्यू एस टी आर का। तो दोस्तों आप भर लेंगे आसानी से। तो क्यू एस टी के बाद आर आएगा, क्यू के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, एस। तो देखो ये दोस्तों यहाँ पे भी क्यू के बाद एस आया, यहाँ भी आया, तो क्यू के बाद एस आएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट भर गया दोस्तों। एस से पहले दोस्तों क्या आ रहा है, क्यू, तो एस से पहले क्यू आएगा। समझ में आ रहा हो दोस्तों। आपको सबसे पहले अक्षरों की संख्या को काउंट कर लेना है, फिर उन्हें 4 4 के हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया, यहां से दोस्तों हमारा आ गया आर, यहां से आ गया टी, यहां से आ गया एस और यहां से आ गया क्यू, आर टी एस क्यू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, आर टी एस क्यू हो रहा है। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनमें अक्षरों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। दोस्तों अक्षर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों जब आपके अक्षरों की संख्या कितनी बन रही हो, 12 बन रही हो, तो दोस्तों से 3 और 4 के हिस्सों में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले 3 के हिस्से में बांटिए और फिर 4 के हिस्सों में बांट के देखिए। ठीक है, किससे निकल रहा है। चलिए दोस्तों बांटते हैं 3 3 के हिस्सों में। 1 2 3 स्लैश लगा दो इस तरीके से, 1 2 3, फिर इस तरीके से कर दो 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 15 बने तो 3 और 5 के हिस्से में बांटना है, 16 बने तो 4 4 के हिस्सों में उसको काटना है, और 12 बनता है दोस्तों 3 और 4 के हिस्से में उसको बांट के रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों हमने इसे 12 थे तो 3 3 के हिस्से में बांट लिया। अब दोस्तों पहले स्थान पर क्या आएगा दोस्तों नहीं पता है, लेकिन हमें दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर पता चल गया कि एस टी है। अब दोस्तों देखिए पहले स्थान पर यहाँ पे पता चल जाएगा टी है, और यहां भी दोस्तों टी है, यहां भी टी है, तो दोस्तों पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा।
तो दोस्तों हमारी पूरी श्रृंखला हो चुकी है। अब दोस्तों हम भर सकते हैं, तो TST, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा TST, फिर TST, फिर TST। ठीक है दोस्तों, अब खाली जगह पे देखिए क्या क्या भरा हमने। यहाँ से दोस्तों T ले लेंगे, यहाँ से S, यहाँ से S और यहाँ से T। तो दोस्तों हमारा है दोस्तों TSST, TSST। दोस्तों पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन वही है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अक्षरों की संख्या काउंट कर लेनी है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों इस बार अक्षरों की संख्या बन रही है 18। दोस्तों आपको याद रखना है, जब 18 अक्षरों की संख्या बने तो दोस्तों से 3 और 6 के हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटोगे दोस्तों, 3 और 6 के हिस्सों में बांटोगे। चलिए दोस्तों, इन्हें दोस्तों जो लिखाया जा रहा है आपको, अगर इनका जो ट्रिक लिखाई जा रही है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों से 3 3 के अक्षर में बांटते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब दोस्तों देखेंगे यहां पर पहला अक्षर दोस्तों L है, यहां पर दोस्तों देखेंगे खाली स्थान है, यहां भी खाली स्थान है दोस्तों, लेकिन आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर T है, फिर दोस्तों आगे L है, फिर दोस्तों T है। दोस्तों में एक अंदाजा लग रहा है यहाँ से कि दोस्तों पहले T फिर L फिर T, इस तरीके से कुछ बन रहा है पहले। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या है L, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा T आएगा, फिर दोस्तों T है, उसके बाद क्या आएगा L आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा T। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा देखिए कोड बनके तैयार हो रहा है, TUB और LUB, दो श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा LUB TUB LUB, तो दोस्तों बीच में क्या आएगा U, ठीक है, फिर LUB और TUB। एक दोस्तों इस तरीके से श्रृंखला हमारी बन के आ गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्या क्या हमारे निकल के आया। पहले में से निकल के आया दोस्तों U, दूसरे वाले में से T, तीसरे वाले में से L, चौथे वाले में से दोस्तों T आया निकल, U आया निकल के दोस्तों, ठीक है। फिर यहां से B निकल के आया और दोस्तों यहां से यहां तो दोस्तों खाली था ही नहीं, ठीक है। तो UTLUB, UTLUB दोस्तों B ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो दोस्तों, देखो दोस्तों ध्यान से, पहला और तीसरा अक्षर, ठीक है, पहला और तीसरा देखिए समान है, फिर तीसरा और पांचवा समान है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों दूसरा और चौथा समान है, ठीक है, और चौथा और छठा समान है। समझ में आया दोस्तों। MNO NOPQ OPQRS। दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला क्या हो रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है। दोस्तों कैसे, पहले दोस्तों MNO NOPQ, फिर दोस्तों OPQRS। अब दोस्तों यानी कि पहले दोस्तों 3 अक्षर थे, फिर 4, फिर 5, तो अगले में दोस्तों 6 अक्षर होंगे। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन दिए सब दोस्तों देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 अक्षर वाले दिए, 1 2 3 4 5 6 अक्षर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बनाइए MNO NOPQ, फिर दोस्तों OPQRS, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसे, जो अगली श्रृंखला हमारी दोस्तों बनेगी वो कैसे बनेगी दोस्तों, देखिए M के बाद दोस्तों क्या आया N के बाद दोस्तों क्या आया O, तो O के बाद दोस्तों क्या बनेगा P, ठीक है। P के बाद दोस्तों क्या आएगा Q के बाद R के बाद S आएगा दोस्तों, फिर आएगा दोस्तों T और फिर आएगा U। 6 अक्षर लिखने हैं दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले दोस्तों 3 अक्षर आए, फिर 4 अक्षर आए, फिर 5 आए और फिर दोस्तों 6 अक्षर। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा C बिल्कुल सही है, PQRSTU।